नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म पर। तुला राशि वाले जातक के लिए जुलाई का महीना बहुत खास रहने वाला है। प्रिय दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो आइए जानते हैं जुलाई महीने का तुला राशिफल। दोस्तों, हम आपको बता दें, तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में स्थित रहकर प्रबल राज्यों की यह सम्मान परिणाम प्रदान करने वाले रहेंगे। उनके साथ एकादश सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज भी दसम भाव में बैठकर राजयोग कारक परिणाम देंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी करियर में तरक्की की संभावना है। यह महीना तुला राशि वाले आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे सकता है। आपको एक बड़ी तनख्वाह पर अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की प्राप्ति के योग हैं। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी गणपति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थित होने और छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण विरोधी अपने मुंह की खाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताओं में जरूर डाल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपकी ही राशि के ऊपर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में पूरी मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में वक्री शनि, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में मंगल और आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवार के सदस्यों का सामंजस्य मजबूत होगा। प्रेम जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थिति आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जबकि वैवाहिक जीवन शुरुआत में खुशियां देगा, बाद में कुछ तनाव भी बढ़ सकता है। विदेश जाने के लिए आपके मार्ग में अड़चन आ सकती है। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस महीने आपको एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने से ही अपने सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में राजयोग श्री के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल रही है तो यह समय आपको कार्यक्षेत्र में स्थापित करेगा। आपके वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया है तो आपको नौकरी बदलने की इच्छा है, तो इस महीने आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। वर्तमान नौकरी में भी यदि आपका स्थानांतरण संभव है तो वह हो सकता है और उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका पद बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होंगी। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे। कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आप उन्हें देखकर परेशान भी होंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए महीनों की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने के प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और अपने काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सके। महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान व्यापार के उथल पुथल मच सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार में भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय को गुजार दें ताकि आपका व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में न आए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके नवम भाव में बैठकर राजयोग श्री परिणाम प्रदान करेंगे। उसके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अभी आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक सी धन प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं जल्दबाजी में आकर अपने धन का गलत निवेश ना करें जिसके बाद में आपको पछताना ना पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे जो धार्मिक कार्यों पर खर्च करा सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे महीने आपको खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचें और उसे बचा कर रखने की कोशिश करें तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने रखने में वह भी मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोलें ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। वैसे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहेगी। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे जिससे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो सकता है। उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवम भाव में सूर्य महाराज के उपस्थित होने से आपके पिताजी के यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप उनसे किसी तरह की कहासुनी करने से बचें जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत न हो कि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भले ही वह आपके लिए अच्छा करे लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहते हैं। इस भ्रम से बाहर निकले और उनसे पूर्वक प्रेम करें। यही आपके रिश्ते के लिए आपके लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो यह समय उससे अच्छी उन्नति लेकर आ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष के लोगों से आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है।
इस प्रकार मासिक राशिफल के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच रस्साकसी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उससे उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और निराशा का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम में जीवन में कुछ कठिन समय की आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके वो दूसरों पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, अन्यथा आपके अपने रिश्ते को संभाल पाने की कामयाब नहीं होंगे। वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेना होगा। आप सही समय पर सही निर्णय लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें।